नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों से। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव रविवार को अल्प प्रवास पर ग्वालियर और मुरैना पहुंचे। ग्वालियर में प्रेस क्लब और मुरैना में स्थानीय रेस्ट हाउस पर आयोजित बैठक में उन्होंने जिले भर से आए पत्रकारों से आत्मीय मुलाकात की और संगठन की भावी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ पदाधिकारी रामविलास शर्मा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुष्पमाला, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान करने से हुई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र गौतम और प्रदेश महासचिव रामगोपाल बंसल ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। लगभग आधा सैकड़ा पत्रकारों की उपस्थिति में स्वागत का यह कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। अपने संबोधन में अवधेश भार्गव ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार नहीं बल्कि पत्रकारों के बीच पारिवारिक एकता स्थापित करना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे संगठन नहीं एक परिवार चलाना है। उन्होंने बताया कि IFWJ आज देश के लगभग सभी प्रदेशों, जिलों और ब्लॉकों में सक्रिय है और इससे जुड़ना देशव्यापी पत्रकार परिवार का हिस्सा बनना है। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र गौतम ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने शीघ्र ही मुरैना जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा करने की बात कही। साथ ही पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में नीरज खेमरिया, गिरिराज पाठक, मुकेश शर्मा, नरेश व्यास, देवेंद्र राजपूत, हरिओम शर्मा, हाकिम नंदा, कविंद शर्मा, जयवीर सिंह गुर्जर, योगेश पाराशर, RD शर्मा, ब्रजकिशोर शर्मा, अजय सिकरवार, संतोष चौधरी, अनूप श्रीवास्तव, नवल किशोर राजौरिया, शमशेर खान, केलारस से मनोज शर्मा, गिरिराज शर्मा, गौरव गौड़ सहित अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस अल्प प्रवास को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पत्रकारों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है और आने वाले समय में जिले में संगठन की सक्रियता और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पिपलौदा के शिक्षक और कर्मचारी संगठन के तहसील प्रमुख पवन पटवा की सेवानिवृत्ति पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिपलौदा सर्वप्रथम शासकीय नियमानुसार 28 फरवरी को दोपहर बाद पवन कुमार पटवा, जिनकी अधिवर्षी की पूर्ण होने पर 62 वर्ष की उम्र में संस्था विद्यालय चाचरी संकुल केंद्र पिपलौदा से विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पिपलौदा नगर परिषद अध्यक्ष उपमा पटेल और मुख्य अतिथि के रूप में श्याम बिहारी पटेल, जनपद सदस्य अशोक निनामा, कर्मचारी संगठन से गणेश मालवीय और प्रधान अध्यापक पारस देवड़ा, बगदी राम सोलंकी द्वारा कार्यक्रम आयोजित करके भावभीनी विदाई दी गई। इसके बाद पिपलौदा में श्री राम जानकी स्थल मंदिर से पवन पटवा के घर तक चल समारोह के माध्यम से जुलूस निकालकर नगरवासियों ने जगह जगह पटवा का सम्मान कर विदाई दी। इस अवसर पर पिपलौदा नगर और शासकीय कर्मचारी का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी ने अपना अपना प्रेम व्यक्त करते हुए पटवा को शॉल, श्रीफल, साफा, फूलमाला से उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया। अहमदपुर थाना अंतर्गत ग्राम कोलूखेड़ी के पास अज्ञात व्यक्तियों ने 2 व्यक्तियों से 28,500 रुपए लूटे। मगरदा निवासी नितेश गौर और विजय गौर रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच अपनी दुकान बंद कर अपने घर मगरदा जा रहे थे। रात का समय और अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात व्यक्तियों ने इन पर लाठी से हमला कर दिया और नितेश गौर से 20,500 और विजय गौर से 8,000 रुपए छुड़ाकर बाइक से भाग गए। दोनों को अहमदपुर निजी अस्पताल सहयोग में इलाज के लिए भर्ती किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तीनों आरोपियों ने मुंह को नकाब से ढक रखा था, इस कारण पहचान नहीं पाए हैं। अहमदपुर पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के एक बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ शनिवार दोपहर 2 बजे गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू का नाम राकेश शर्मा बताया जा रहा है, जिसने एक नियमित कर्मचारी P रामा राव से उनका मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने के बदले 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित कर्मचारी ने इसकी शिकायत EOW में की है, जिसके बाद विभाग ने जाल बिछाकर आरोपी को पैसे लेते हुए पकड़ लिया। P रामा राव ने मीडिया को बताया कि वो नगर निगम के नाला गैंग में कार्यरत है और उन्हें अपनी 25,000 की सैलरी से जुड़े मेडिकल बिलों को पास करवाने के लिए बाबू राकेश शर्मा लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी ने स्पष्ट कहा कि बिना 3,000 दिए मेडिकल स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीड़ित ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए रिश्वत देने के बजाय EOW से मदद मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये कार्यवाही सफल हुई। पुलिस अब इस मामले में अन्य संलिप्तता की भी जांच कर रही है।
जबलपुर में पावर ऑफ वुमेन ग्रुप द्वारा होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिंघई पैलेस में आयोजित इस समारोह में मातृशक्ति की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम में डांस परफॉर्मेंस, स्टैंड अप कॉमेडी और संगीत प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। वहीं स्वादिष्ट व्यंजनों का भी सभी ने भरपूर आनंद लिया। आयोजन की संयोजक प्रियंका ने बताया कि ये इस पहल का 10वां वर्ष है और इसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय त्योहारों और सांस्कृतिक मूल्यों की महत्वता से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना और पारंपरिक उत्सवों के महत्व को समझना ही इस कार्यक्रम का प्रमुख मकसद है, जिसमें पूरी टीम के सहयोग से आयोजन सफल रहा। ये आज पावर ऑफ वुमेन का होली और वुमेन्स डे सेलिब्रेशन किया गया है और जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थिति हुई है मातृशक्ति की। और यहाँ पे डांस का प्रोग्राम हो रहा है, हमने सॉन्ग का किया है, स्टैंड अप कॉमेडी और सबने अजीज मतलब व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया है। और हमारे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है, तो जिन सबका योगदान रहा है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। कितने वर्षों से हो रहा है? ये हमारा 10वां वर्ष है। किस जगह पे किया गया है? सिंघई पैलेस। क्या उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य ये है कि हमारे जो समाज में हमारे जो त्यौहार है उनको हमें महत्व बताना है आज की जनरेशन को, जो कहीं कहीं इन चीज़ों से बहुत दूर होती जा रही है। तो हमारा मात्र ये उद्देश्य है कि सब हमारे त्योहारों की महत्वता को समझे कि और उनकी हमारे रूट्स में जो है उन चीज़ों को माने आज की न्यू जनरेशन और यंग जनरेशन जो है। नाम है? प्रियंका पोद्दार पटेल। शादी, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पावर ऑफ वुमेन की पूरी टीम है और ये पूरा कार्यक्रम पूरी टीम की तरफ से पूरी टीम की सहयोग से किया जाता है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ अपने ग्रुप के थ्रू कि पहले जो औरतें थी वो त्यौहार को बिल्कुल लाइबिलिटीज़ की तरह जीती थी, इंजॉय नहीं कर पाती थी। अभी जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग अपने जो भी लेडीज़ हैं इस त्यौहार को इंजॉय करते हैं। नाम? रीना प्रसाद। मां नर्मदा नगरी एक धार्मिक नगरी है। प्राचीन और धार्मिक स्थल के नाम से भी जानी जाती है और मां नर्मदा के नाम से ही शहर का नाम नर्मदापुरम रखा गया है। नर्मदापुरम का हृदय 7 रास्ता कहलाता है। 7 रास्ता पूरे प्रदेश में नर्मदापुरम जिले में ही है और यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदरीकरण पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पांडे द्वारा किया गया, जिस शहर में एक अलग वातावरण बना। स्वच्छ, साफ और सफाई के मामले में डॉक्टर नरेंद्र पांडे का नाम आज भी नगर पालिका और शहर के बीचों में चर्चाओं का विषय बना रहता है। इस 7 रास्ते पर सभी भारतीयों के सम्मान का अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसमें हम पूर्ण श्रद्धा और सम्मान करते हैं। यह अशोक स्तंभ, जिसमें अशोक चक्र भी निर्मित है, जिससे जय स्तंभ कहते हैं। सत्यमेव जयते, जिस चक्र की रेखा 24 रेखाओं से निर्मित होती है, जहां आज नर्मदापुरम में दिखने को मिल रही है। इतनी गंदगी हो रही है, कचरा घर बना दिया गया है। नगर पालिका कोई साफ सफाई नहीं कर पा रही है। गंदे कपड़े और कचरा वाहन का दृश्य देखने योग्य नहीं है। भिखारियों का आशियाना बन चुका है। महिलाओं के कपड़े पेड़ों की शोभा बढ़ा रहे हैं। अशोक स्तंभ नर्मदापुरम के हृदय की शोभा बढ़ाने के लिए वहां गंदगी, गंदे कपड़े, कचरा, मलमूत्र का अंबार लगा हुआ है। ये साफ सफाई और पेड़ों की देखरेख का काम नगर पालिका का है, जिसमें नगर पालिका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व में डॉक्टर नरेंद्र पांडे द्वारा वहां पर सुंदरीकरण के लिए पेड़ भी लगाए गए थे, जिसमें पानी भी डाला जाता था। अभी वहां पर पेड़ों में पानी नहीं है, पेड़ों की देखरेख नहीं हो रही है। मोहन योगी अब्दुल्लागंज होली पर्व से पहले बाजार में पिचकारी और रंग गुलाल की दुकानें सज गई हैं। इस बार बाजार में नई वैरायटी की पिचकारियां आई हैं। पिचकारियों में गन्नुमा, ऑटोमेटिक पिचकारी, हथौड़ा, फरसा पिचकारी, रंग उड़ाने वाले पापड़ और रंगीन पटाखे आए हैं। रंग बिखेरने वाले सिलेंडर भी बाजार पिचकारियों की कीमत 120 रुपए से शुरू होकर 1400 रुपए तक है। वहीं रंग बिखेरने वाले सिलेंडर की कीमत 650 रुपए तक है और इसी तरह अच्छी क्वालिटी का गुलाल 50 से 100 रुपए तक उपलब्ध है। होली पर्व पर व्यापारियों का 2 करोड़ से ज्यादा के कारोबार का अनुमान है। इनमें मिठाई, रंग गुलाल और होली की पोशाक, पिचकारी शामिल है। साल की शुरुआत में होली सबसे बड़ा पर्व होता है और इस बार होली 4 मार्च को है। कारोबारियों के मुताबिक बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में इसकी बिक्री बढ़ेगी। शहर में विभिन्न बाजारों में जहां होली को लेकर अबीर, गुलाल, रंग पिचकारियों की दुकानें और स्टॉल लग चुके हैं, वहीं बच्चों के लिए अनेक डिजाइन की पिचकारियां और टॉयज भी मौजूद हैं। ये आइटम्स बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अब्दुल्लागंज के अर्जुन नगर की इस तस्वीर को देख लीजिए। लाखों की सड़क पर भ्रष्टाचार की दरारें महज 6 महीने से टूट गई हैं।
कायाकल्प फंड से बनाई गई सड़क में दरारें आ गई हैं। अर्जुन नगर रहवासियों ने नाराजगी जताते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। वार्ड नंबर 10 से वार्ड नंबर 12 पीपल चौक मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए बनाई गई सड़क का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं जहां तक सड़क बन गई है वहां पर सड़क में जगह जगह से दरारें और गिट्टियां दिखाई देने लगी हैं, जिससे अर्जुन नगर में नाराजगी देखी गई है। 6 महीने में सड़क में पड़ गई दरार, इसको छुपाने के लिए ऊपर से सीमेंट का घोल भी डाला गया, लेकिन वो भी इस भ्रष्टाचार का नहीं छुपा पाया। अब हालात ये हो गए हैं कि जगह जगह गिट्टियां नजर आ रही हैं और कई जगह रोड में दरारें दिखाई दे रही हैं। इंदौर नगर परिषद से जवाबदारों का कोई ध्यान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए नगर परिषद ने आंखें बंद कर ली हैं। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।